हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो नई बुक में 14 चैप्टर है और पुरानी बुक का 15 चैप्टर था। तो हम लोग इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में समझेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये जानना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, और मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और अभी इसके 3 पार्ट मैंने बनाए हैं। आज ये पहला पार्ट है, छोटे-छोटे रहेंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे। तो आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपको ध्यान से समझना है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप कर लीजिएगा, बाकी मेन कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा और इसको करता चलूँगा। तो आप लोग जुड़िए और देखिए कैसे रहता है। आप लोग देख रहे होंगे, पहला ही एक थॉट लिखा हुआ है, स्क्रीन पर थॉट लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is difficult to estimate, but if we never search the chance of success zero। बोल रहा है कि जो सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब कठिन है, लेकिन अगर हम लोग इसको प्रयास ही ना करेंगे तब तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए हमको प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, या फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे ही है, तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं। आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन 14.1 का क्वेश्चन 4 से लेकर 9 तक डिस्कस करूंगा आज। अगर आपके पास बुक है तो सामने रख लीजिए, वरना क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, आपको देखना है और करते रहना है। और कॉन्सेप्ट भी जो होंगे साथ में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, जैसा भी होगा बेस्ट आपके लिए होगा। जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। तो आपको बस क्या करना है, आप ध्यान से पढ़ते चलिए और बताइएगा जहाँ भी कोई दिक्कत समझ में आती है। आप लोग आसानी से कमेंट करिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में या कमेंट में ही बता सकता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है स्क्रीन पर। उससे पहले एक थॉट और आ गया है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐस कदर की मिसाल बन जाए। इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पर जो कि हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो याद रखना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है, जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है। और हमेशा क्या होती है, वन से छोटी होती है। क्या होती है, वन से भी बराबर या छोटी होती है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऐसा कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो जीरो से बड़े हैं या बराबर हैं और वन से छोटे हैं। तो चलिए करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, 2/3। जब भी आपका जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप समझ जाना कि वो जीरो से छोटा, जीरो की से बड़ी वैल्यू है, वन से छोटी वैल्यू है। तो 2/3 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप आएगी तो 0.66 समथिंग कुछ आएगी। तो ये आपका जीरो से बड़ा हुआ है। दूसरा माइनस, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका होने वाला नहीं है। 15% को देखते हैं, 15% का अगर चेंज करेंगे तो आएगा 15/100। तो 15/100 क्या होता है, ये आपका होता है 0.15। तो आपका ये जीरो से बड़ा है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जीरो से बड़ी होनी चाहिए और वन से छोटी होनी चाहिए। तो ये जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। और लास्ट वाला भी देखिए 0.7, ये भी क्या है, जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। तो इस तरह हमने देखा कि आपके 3 ऑप्शन जो थे वो प्रोबेबिलिटी हो सकते थे, केवल आपका माइनस जो है वो नहीं हो सकता था। और अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जैसे मैं दे दूं कि बताइए 4 क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 4 भी कभी नहीं होगी, क्योंकि 4 भी क्या है, एक से बड़ा हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से बड़ी नहीं, जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आसान, पर आपको समझना है इसका इम्पोर्टेंस। चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा वीडियो आप रिकैप करिए और दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपका ये है, जो ब्रैकेट में मैं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको याद रखना है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो जीरो से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, और वन से बराबर हो सकती है, छोटी होनी चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका। तो सबसे अच्छी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी चीज़ के होने की, किसी चीज़ की
होने की और उसी चीज के ना होने की, सेम चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम का उतना होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में बस यही कहा गया है कि बताइए कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो ना होने की क्या होगी। तो सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन करना है आपको, 0.05 आपको दिया है होने की, 0.05 आपको दिया है होने की, तो ना होने की आपको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ना होने की निकालना है। तो क्या कर सकते हैं बताइए आप? हम कर सकते हैं, ये प्लस में है, जो प्लस में आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसको ले जाएंगे उधर, क्या कर दें हम लोग? माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें। तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए कर देते हैं इसको माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका? आपको समझ में आ गया हो, हम लोग माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या हो जाएगा? ध्यान से करेंगे, 1 माइनस 0.05। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, सबसे माइनस करते आना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 0.95। ध्यान से करेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। जिनसे नहीं बनता उनके लिए बता सकता हूँ, साइड पे आप देख सकते हो, आपसे लाल कलर में जो दिखा है देखिए इसको, 1 को आप लिख सकते हो 1.00 और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लिख हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए आप, मैं इसको सही करता हूँ। तो आपको देख सकते हैं साफ साफ यहाँ कि हमको क्या करना है, इसको सिंपल सा 1 से आप माइनस कर दीजिए, 1.00 से 0.05 को माइनस कर देंगे। ऐसे लिखना पड़ता है आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और एक पॉइंट लग जाएगा और आपका 0 आ जाएगा। तो 0.95 आपका सही आंसर है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए इसको कुछ अलग दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये जो आपका कलर दिख रहा है, ये बॉक्स बन गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका, और इसका आंसर हो गया। आंसर को कर देता हूँ मैं ब्लू कलर से, चलिए आपके लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया आपको, तो आसानी से समझ में भी आया होगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक बैग है जिसके अंदर 11 फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट ऑफ 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है ओनली, और कोई नहीं है। मतलब एक बैग है, अगर बैग आपको दिखाया जाए, समझ लीजिए ये एक बैग है, इसमें क्या है, केवल लेमन फ्लेवर कैंडी। कैसी है? लेमन। तो लेमन अपने ये लोग होते हैं तो हम लोग ये लोग बना लेते हैं, केवल उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है, ऐसे कुछ लेमन होंगे आपके, ठीक है। तो अगला है कि इसमें से एक निकालती है बिना देखे हुए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पहला ऑप्शन, ऑप्शन पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो। अब बताइए कि पी ऑफ ऑरेंज, आप लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पूरा लिखेंगे, ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी करके ऐसा लिखेंगे आप, तो आपका आसानी से सॉल्व होगा। तो बताइए कितने ऑरेंज हैं। तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ ऑरेंज। तो बताइए जब आपकी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो उसमें ऑरेंज तो है ही नहीं है। क्या नहीं है? जब ऑरेंज है ही नहीं, मतलब कैसा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ के बारे में पूछा गया हो और वो हो ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी 0। कितनी होती है? 0। तो आपको समझना है इम्पॉसिबल इवेंट जो भी होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या आ जाएगी? 0। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन था कि आपका पूछा है कि लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी है। तो इस बॉक्स में पूरी ही लेमन फ्लेवर है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एक ही तरह के, मतलब सभी चीज़ें आ जाएं, जो जो बैग में था या जो कहीं भी बात की गई हो, वो सभी चीज़ें आ जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या फिर क्या बोलते हैं उसको? सर्टेन इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? 1। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे।
ऑरेंज उसमें था ही नहीं, इसलिए वो 0 होगा। उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे लेमन पूरे के पूरे लेमन ही थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ये भी अलग तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका, याद रखिएगा। जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मैं लेट्स कॉन्सेप्ट आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए 0, कितनी हो जाए 0, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 1 हो जाए, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, अगर आपको धीमा लग रहा हो तो 1.5 टाइम्स में आप देखो, अच्छा लगेगा आपको। और अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आराम समझिए, मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर